Hello students, good morning. So now they start in our your topic यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई होप आपने लास्ट वाला टॉपिक देखा होगा. उसमें हमने कुछ टर्म्स को यूज किए थे कि पोजीशन या फिर टर्म्स में कुछ और भी यूज किए, जैसे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, एक्सेट्रा. इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया था, देखा था. आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. सिंस स्टूडेंट इससे साथ साथ हम कुछ एवरेज स्पीड यानी स्पीड के बारे में भी हम देखेंगे. जैसे कि यहाँ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उस डायग्राम में भी हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी देखेंगे. साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको ये पीछे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, इंटेक्स क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको, ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. हालांकि अभी अब सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इन सारे टॉपिक को पहले क्लियर कर देते हैं. ठीक है, एक एक करके हम सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे. उसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चन को एक एक चीज़ करके और भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझा देंगे आपको कि इनके सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए जाते हैं. तो टुडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है. तो सिंस स्टूडेंट्स जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं या आपको मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मान लो हम कुछ पेन ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया पेन एक. तो स्टूडेंट्स मान लो हमने यहाँ पे एक लाइन दे रहा हूँ या कोई एक पर्सन है जिससे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि वो पर्सन मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एक स्ट्रेट लाइन में, मान लो पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो पर्सन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है. यहाँ से स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है. मान लो वो कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर लाइन के अंदर एक नंबर रिप्रेजेंट किया गया. मान लो यहाँ पे कुछ 0 है, यहाँ पे मान लो 10 मीटर है. ठीक है, यहाँ पे मान लो 20 मीटर है, यहाँ पे मान लो 30 मीटर है, फिर यहाँ पे ले लो 40 मीटर है. ठीक है, अब वो पर्सन यहाँ पे है 0 पे, यानी 0 मीटर पे है. तो उस समय अगर उसका मैं बात करूँ कि टाइम कितना होगा, अगर सिंस स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो टाइम उसका वहाँ पे मान लो है कि 0 है. भाई अभी स्टार्ट ही नहीं किया है तो उसका टाइमिंग इनिशियल कितना होगा, 0 होगा. अब सिंस स्टूडेंट्स अगर वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवलिंग कर लिया, ये देखो एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल से बात को समझा रहा हूँ ताकि आपको पहले कंसेप्ट समझ में आ जाए. तो आप यूनिफॉर्म मोशन को बोलना किसे कहेंगे या किस बेस पे आप ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो सिंस स्टूडेंट्स देखो आप यहाँ पे ध्यान से कि जब पर्सन 0 मीटर पे था उस समय उसका इनिशियल टाइम 0 था. कुछ समय के बाद पर्सन ने क्या किया, ट्रैवलिंग किया और ये पहुंचा कहाँ पे, 10 मीटर पे. तो उस समय उसने जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस को मेज़र किया है यानी उसको अब कवर किया, और कितना मिनट लिया, मान लो 1 मीटर के लिए. फिर वो 10 से 20 पाया तो कितने सेकंड पे हुआ, वो सॉरी 1 सेकंड पे लिया. फिर तुम्हें 10 से 20 पाया कितना लिया, 2 सेकंड लिया. फिर 20 से वो 30 पाया तो कितना लिया, 3 सेकंड. फिर 30 से वो 40 पाया तो कितना ले रहा है, 4 सेकंड. सिंस स्टूडेंट्स कहने का मतलब वो एवरी 10 मीटर एवरी 1 सेकंड के अंदर वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. तो सिंस स्टूडेंट्स हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंस एक वर्ड निकाल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन द इक्वल इंटरवल टाइम में, यानी एक इंटरवल टाइम के अंदर एक इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, मेजर करते हैं, जिसमें उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. सो सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल में मैंने वही दिखाया कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो पर्सन यहाँ पर रुका था, जब 0 मीटर पे रुका था उस समय उसका इनिशियल टाइमिंग जितना था 0 सेकेंड था. सिंस स्टूडेंट्स जब उसने 10 मीटर को डिस्टेंस को जो ट्रैवल कर लिया, जब उसने 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया तब उसका टाइमिंग कितना हुआ, 1 सेकेंड. फिर 10 से 20 मीटर जब डिस्टेंस को ट्रैवल किया फिर भी उसका कितना सेकंड हुआ, 2 सेकंड. यानी सिंस स्टूडेंट्स यानी वो एवरी 10 मीटर कितना टाइम ले रहा है, पर सेकंड में काम कर रहा है. तो स्टूडेंट्स जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस को अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं एक इक्वल इंटरवल टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. आई होप योर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका ये कंसेप्ट कि अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. तो सिंस स्टूडेंट आपको यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने दे दिया उस चीज़ को आप दे सकते हो. ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन. आपके एक टेबल में भी दे रखा है कि उससे भी आप बता सकते हो कि वो कैसे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है. सिंस स्टूडेंट अगर हम इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखें तो कैसे उसका एग्जांपल हो सकता है. देखो पहले आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा. सिंस स्टूडेंट्स मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, अब पर्सन यहाँ पे आपका खड़ा है और पर्सन जो भी है उसका जो मीटर है वहाँ पे कितना होगा, मान लो 0 मीटर, और स्टार्टिंग टाइमिंग भी उसका कितना होगा, 0 मीटर होगा. अब मान लो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो 10 मीटर है,
फिर वो यहाँ पे कितना है 20 है, फिर यहाँ पे मान लो 30 है, फिर यहाँ पे वो कितना है 40 है। सिंस स्टूडेंट्स उसने स्टार्ट किया जब ट्रैवलिंग करना तो 1 सेकेंड में वो 10 मीटर तक पहुँचा, बट अगला जो 1 सेकेंड आया उसका वो शायद तो 10 से न करके यहाँ पे आ गया, वो 25 पे आ गया, मतलब वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। या वही हो सकता है यहाँ पे भी आ सकता है, यानी वो 1 सेकेंड में हो सकता है वो 10 की बजाय वो 5 मतलब 10 और 20 के बीच में हो सकता है, यानी कि 15 मीटर कम कवर कर सकता है वो। मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या रहे हैं कि 1 सेकेंड में मान लो कुछ चला, अच्छे ढंग से चला, 1 सेकेंड में 10 मीटर को कवर किया। हो सकता है उसकी एवरेज स्पीड यानी उसकी स्पीड क्या कर दी, उसने एक्सीलरेशन बढ़ा दिया और उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो उतना ही पर सेकेंड में ही उसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो सिंस स्टूडेंट्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम इक्वल टाइम पर यहाँ पर इक्वल इंटरवल टाइम में जो भी डिस्टेंस अगर कवर नहीं हो पा रहा है उसको इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, उस एग्जांपल से और भी आपका क्या हो जाएगा, फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 10.1 टेबल। मैं पेन ले लेता हूँ और पेन से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सिंस स्टूडेंट देखो ये 10.1 टेबल, यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं, डाटा वगैरह दिए गए हैं और मैं हर एक डाटा से आपको समझाऊंगा इसमें क्या है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है हमें। सिंस स्टूडेंट यहाँ पे देखो टाइम दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन, और सिंस स्टूडेंट दूसरी जगह दिया है कि डिस्टेंस ट्रैवल ऑब्जेक्ट बी, यानी सिंस स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट है, एक ए है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और एक बी है जो कि वो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी दैट द टाइम, इक्वल टाइम पर, सेम टाइम पर, बट डिस्टेंस दोनों का क्या है, एक ए ऑब्जेक्ट का यानी ए पर्सन का कुछ अलग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है और एक बी ऑब्जेक्ट करके यानी बी कोई एक पर्सन है उसका कुछ डिस्टेंस ट्रैवल अलग है, बट दैट द सेम टाइमिंग, एक सेम टाइमिंग पर। स्टूडेंट देखो पहला जो डेटा दे रखा है 9:30 AM पर, जो ए है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम सब रिकॉल कर देते हैं, जो ए है उसने 10 मीटर को डिस्टेंस को क्या किया है, ट्रैवल को कंप्लीट किया है, बट उसी समय उसी टाइम पर बी ने 12 मीटर को डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया है। से स्टूडेंट अगर मान लो स्टार्टिंग अगर यहाँ से हो रहा है कि इस पर्सन ने 9:30 AM पर उसने डिस्टेंस स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो चलना स्टार्ट कर दिया, ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है, तो सिंस स्टूडेंट्स वो पहले 10 मीटर पे था, शुरुआत मान लो 10 मीटर पे था, मतलब वो सर ये आप 9:30 पर उसने स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पे मान लो मीटर पर रिप्रेजेंट किया गया 10 है और उसी समय बी का रिप्रेजेंट किया गया कितना, 12। बट 9:45 पर यानी से स्टूडेंट 15 मिनट का डिफरेंस हुआ, तो जो ए डिस्टेंस यानी ए जो पर्सन है उसने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया कितना, 20, बट उसी समय बी ने अपना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 90। तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरे टेबल में कि जो ए है एवरी 15 मिनट में उसने 10 मिनट का क्या किया, डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, यानी कंप्लीट किया है, जबकि बी का कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, कुछ कम हो रहा है, यानी कुछ की उसकी स्पीड ज़्यादा हो जा रही है, कुछ की स्पीड क्या हो जा रही है, उसकी कम हो जा रही है। स्टूडेंट आप देख रहे हो यहाँ पे 9:45 पर जब 20 हुआ था तो बी 90 हुआ है। स्टूडेंट अगर ए ने शुरुआत में 10 किया है तो उसका देखो 10 to 20 पे आया, बट उसी समय बी 12 से 19 आया, मतलब उसके बीच का डिफरेंस कितना है, उसके बीच का डिफरेंस 7 है, जबकि उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। और आप ए में आप पूरा देखो 10, 20, 30, 40, 50, और सिंस स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये भी देखो कि टाइम अगर आप देख रहे हो तो टाइम में भी देखो 15 मिनट का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, यानी डिफरेंस 15 मिनट का है। तो एवरी 15 मिनट में ए का एवरी इक्वल टाइम पर कितना मीटर को डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है, 10 मीटर का, जबकि बी का कभी देखो 23 से 35 पे हो रहा है, फिर 40, 35, 37, यानी सिंस स्टूडेंट वो 15 मिनट में जब तक वो 10 मीटर को कवर कर रहा है उसकी इतनी कम स्पीड हो गई है बी की कि वो सिर्फ 15 मिनट में सिर्फ 2 मीटर को या 2 किलोमीटर को क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो सिंस स्टूडेंट जो ए टाइप का जो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना, अगर इस टाइप की अगर मोशन हो रही है, यानी एक पर्सन की तरह अगर आप मोशन कर रहे हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पर अगर इक्वल इंटरवल टाइम पर आप मोशन हो रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम दैट इज कॉल क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और सिंस स्टूडेंट अगर आप बी टाइप की अगर मोशन को आप देखोगे, बी टाइप की अगर आपकी स्पीड रहेगी, यानी आपका इस तरीके से आपका मोशन रहेगा जहां पर इक्वल डिस्टेंस पर अगर आपको देखा जाए कि इक्वल इंटरवल टाइम पर तो इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो इस टाइप मोशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं।
तो सेम स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंसेप्ट अब तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि यानी कि जो एक इक्वल इंटरवल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है वो यूनिफॉर्म मोशन, और जो एक इक्वल इंटरवल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस को कंप्लीट नहीं करता है, यानी कि ट्रैवलिंग पूरी कंप्लीट नहीं करता है स्टूडेंट्स, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ चुका होगा। सिंस स्टूडेंट्स, मैं आपको एक नया और टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जो कि यहाँ पे लिखा ही है कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। क्या लिखा है? मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। इस चीज़ को पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, और आपको कुछ आप खुद ही देख सकते हैं, वी कैन सी दैट, कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, या आप बहुत बड़े क्रिकेट के प्रेमी होंगे ही हो, बहुत सारे होते ही हैं, ठीक है। तो सिंस स्टूडेंट्स, आपको भी पता होगा कि मान लो कि आपके पास अब इंडिया के सबसे बेस्ट बॉलर के अगर मैं नाम लूँ तो बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह इज इस समय इंडिया के सबसे बेस्ट बॉलर है। अगर उसके, या तो आपने कभी मैच को देखा होगा कि जब बॉलर बॉलिंग करने आता है तो उसकी वहाँ पे स्पीड लिखी जाती है कि 160 मीटर पर आवर, ठीक है, या 160 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है 160 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या होता है? या आपने कभी गाड़ी को या तो हाईवे पे जब चलाते हुए देखा होगा, या फिर आप कहीं सिटी में चलाते हुए देखा होगा, तो आपको कोई बोर्ड दिखाई देता होगा, वहाँ पे लिमिट लिखा होता है, लिमिट कि 50 मीटर पर आवर्स या 50 किलोमीटर पर आवर्स। या ट्रकों में आपने कभी देखा होगा, बसों में देखो, बड़ी जो हैवी जो बस या ट्रक्स होते हैं, तो उनकी स्पीड वहाँ पे रिप्रेजेंट की रहती है, सिंस कि 50 लिमिट कितना है कि 50 किलोमीटर पर आवर्स या 60 किलोमीटर पर आवर्स। या आपने कभी ट्रेन को ट्रैवलिंग करते हुए देखा होगा, तो कभी किसी के मुंह से सुना होगा कि यार ये 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये 80 किलोमीटर पर आवर्स क्या है, या फिर 150 या फिर 160, या फिर जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग स्पीड आ रही है वो क्या है? स्टूडेंट्स, कहने का मतलब वो है कि 160 किलोमीटर वो कंप्लीट करता है कितने में? पर आवर्स में, यानी एक घंटे में 160 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवलिंग कर रहा है। सिंस स्टूडेंट्स को हम बोल सकते हैं, वी कैन सी या वी कैन राइट या वी कैन ऑक्सिंग टेलिंग अबाउट एक्सेट्रा, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि वह 160 किलोमीटर पर आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 160 किलोमीटर पर आवर्स। सिंस स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि स्पीड क्या होता है? किसी भी चीज को अगर स्पीड आपको बतानी तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? सिंस स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं स्पीड के लिए कि एनी क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि कोई भी क्वांटिटी एक टाइम पे रिस्पेक्ट में कैसे कैसे चेंज कर रही है। सिंस स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, या हम उसको रेट बोल सकते हैं, जो कि आपके यहाँ टॉपिक पे लिखा हुआ है कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यानी किसी मोशन का आपको पता चल रहा है वही कि जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके पास जो मोशन होते हैं उनकी रेट क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, वही हमें बताना है। तो सिंस स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे नोट कर लेना कि एनी चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर मान लो आप यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपकी टाइमिंग मान लो 10 मिनट में आपने 5 किलोमीटर की, आप ऐसे समझ लो कि मैं अभी आपको लेक्चर ले रहा हूँ। आज हो सकता है लेक्चर में आपको 40 मिनट का लेक्चर मैंने आपको कम से कम 4-5 टॉपिक पढ़ा दिया। हो सकता है कि कल वाले लेक्चर में आपको मैं शायद 40 मिनट के अंदर 2 ही टॉपिक पढ़ाऊँ। तो क्वांटिटी चेंज हो रही है ना टाइम के साथ, कि उसी टाइम पे ही आपने सर 5 टॉपिक पढ़ाया, आज उसी टाइम पर आपने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाया। तो मेरा स्पीड भी हो सकता है ना कि अगर मैं एवरेज स्पीड अगर मंथ का निकालूंगा तो मैं बता सकता हूँ कि टोटल लेक्चर डिवाइडेड बाय टेकन टाइम, आपने कितना टाइम लिया है। तो सिंस स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे इस तरह से मान लो कि आप कोई ट्रैवलिंग करने निकले हो, मान लो आप अहमदाबाद से बड़ौदा की तरफ निकले और बड़ौदा से डायरेक्ट हाईवे पे नहीं जाना है आपको, सिंस स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा घूम के जाना है। तो आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है सिंस स्टूडेंट्स, कितना कवर किया है सिंस स्टूडेंट्स? आपने कवर किया है मान लो 80 किलोमीटर टोटल, और उस 80 किलोमीटर में जितना भी आपने टाइम टेकन लिया होगा, मान लो सपोज कर लो 15 मिनट या 15 आवर्स। तो सिंस स्टूडेंट, अगर आपको उसकी स्पीड बतानी है तो उसके लिए फार्मूला देखो, इन्होंने बना के रखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है आपको फार्मूला, आप उस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपको पेन ले लेता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट्स, तो आपको शायद कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे स्पीड का क्या रोल है। स्पीड क्या होता है? यही होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? यही होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, और एक और आपको मजे की बात इसमें बताऊं कि अगर मुझे इस पर क्वेश्चन किया जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखो कि एक कोई कार है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स में, यानी 100 किलोमीटर और 2 घंटे में जा रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर्स। स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस देख लो कितना है, 100 किलोमीटर।
टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स है। तो डिस्टेंस यानी v इज इक्वल टू, सिंस स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको पेन ले लेता हूँ फिर से। स्टूडेंट्स देखो v इज इक्वल टू एस बाई टी, या चाहे आप d बाई टी भी आप इसको बोल सकते हो स्टूडेंट्स। आप इसको v इज इक्वल टू डी बाई टी भी बोल सकते हो, या वी कैन राइट आपके जो लिखा हुआ है आप उसी को ही समझो। यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिखा है आपका, v इज इक्वल टू आपका क्या लिखा है, s बाई टी लिखा हुआ है। तो s टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड t टोटल टेकन टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना था, 100 था। टोटल टाइम कितना था, 2 आवर्स था। कितना आ गया, 50। और अगर इसका यूनिट देखा जाए तो टोटल क्या था, किलोमीटर, और टाइम किस में लिया जाता है बेटा, सेकंड में। तो स्टूडेंट्स आप इसकी यूनिट भी बता सकते हो km, और अभी सेकंड ऊपर जाएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, पर सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो आप। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि ये स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या रोल है। और इसी के साथ यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मैं स्टूडेंट्स आपको दिखाऊँ। 8.1 एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स पूरे ऑब्जेक्ट की जो ट्रैवलिंग हो रही है, टोटल उसके डिस्टेंस कितना है। तो पहला जो 4 सेकेंड है वो देखो कितना मिनट में ले रहा है, 16 मिनट में ले रहा है, 16 मीटर में ले रहा है। सेकंड स्टूडेंट उसी तरह के देखो 2 सेकेंड में वो कितना ले रहा है, 16 मीटर और ले रहा है। यानी सिंस एवरेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, डिस्टेंस को भी डिस्टेंस तो सेम है बट टाइमिंग उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वही 4 सेकेंड 16 मीटर में ले रहा है, वही 2 सेकेंड कितने में ले रहा है, 2 सेकेंड में ले रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 32 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 4 + 2 यानी टोटल 6 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स ये आपका v इक्वल टू एस बाई टी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन 32 मीटर डिवाइड बाई 6 सेकेंड 5.335 मीटर पर सेकेंड इनवर्स है। तो सेंस स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कितना हो गया, 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम लेकर आएंगे कि स्पीड को ही देखेंगे विद डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन के लिए स्पीड देखेंगे कि मान लो किस डायरेक्शन में क्या स्पीड होगा, अगले इस डायरेक्शन में क्या स्पीड होगा। अभी तो हमने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में देखा था कि कोई ट्रैवलिंग कर रही है, कोई कार ट्रैवलिंग कर रही है, रोड पे ऑन रोड पे ट्रैवलिंग कर रही है, तो उसके लिए हमने स्पीड देखा था। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और जिससे अभी आपको इंटेक्स के जो क्वेश्चन नहीं हुआ है आपका वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।